हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्केट को हम लोग निफ्टी फिफ्टी को लाइव देख रहे हैं और अभी 3:12 हुए हैं। मार्केट सेशन स्टॉप होने वाला है। 3:12 हुए हैं और निफ्टी अभी 24,064 के आसपास ट्रेड कर रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं 2-3 दिनों से कुछ कहीं बाहर था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने इस चीज़ को बताया था कि मैं भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। और आज मैं घर पे हूँ। आज मैंने आपके लिए जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। और कल की मार्केट को मैंने वॉच किया था, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाहर था कहीं। तो ये था कि कल की मार्केट क्या था, कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी सभी का जो था मंथली एक्सपायरी था। और शुरुआत के सेशन में आप वही 11 बजे तक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट जो है पूरा साइडवेज हो गया था और साइडवेज एक चॉपी मार्केट हो गया था और उसने एक छोटी सी रेंज में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कल की मार्केट जो थी वो शुरुआत के टाइम में जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उनका पैसा बना होगा। उसके बाद लोग यहाँ पर प्रीमियम डिके हुआ होगा क्योंकि एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम डिके हुए हैं और लोगों का लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की मार्केट देखिए, जब भी कभी क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, तो उसके बाद जब वो रेंज ब्रेक होती है तो वहां पर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। तो उस मूव के लिए मैं भी इंतजार कर रहा था कल की मार्केट को देखते हुए कि कब इसका हाई या लो, जो रेंज बनी हुई थी उसका हाई लो कब ब्रेक होगा और कब हम एक अच्छी ट्रेड में इंटर कर पाएंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज की मार्केट को मैंने देखा, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला था। कल की मार्केट की जो क्लोजिंग थी 22,247 थी, आज की मार्केट की ओपनिंग 22,289 थी। ठीक है, थोड़ा-सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखिए मार्केट ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी मैं निफ्टी फिफ्टी को देख रहा हूँ और 289 इसका ओपनिंग था। ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर के साइड पे गया, ऊपर के साइड में जाकर एक उसे रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन किस लेवल से मिला? 350 के लेवल से, 22-24-365 तक हाई मारा, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिला। फिर आप देख सकते हो कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 350 पे एक स्ट्राइक प्राइस हो जाता है जो 24,350 का था। और उस पर ही मार्केट पर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था। आज के लिए मार्केट का वो रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था। आप देख सकते हो कि कभी भी किसी कैंडल ने उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं किया। ठीक है, अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करने लगता तो फिर हम लोग जो है अपसाइड के लिए यहाँ पर सोचते हैं। बट क्या हुआ कि मार्केट ने उस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं किया और मार्केट अपने ओपनिंग से नीचे आकर क्लोज कर दी। देखिए पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर एक इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने मार्केट के ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज किया। ठीक है, जब नीचे मार्केट ने क्लोज किया तो हमारा जो व्यू था कि कल का जो ये बेस बना हुआ था मार्केट का, ये जो बेस था यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ये व्यू था। ठीक है, तो इस व्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना माइंडसेट क्रिएट किया हुआ था कि मार्केट को जो है इस लेवल तक आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग डाटाबेस पे मार्केट को देखते हैं, मार्केट में बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, प्री एनालिसिस रहता है, पोस्ट एनालिसिस रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर अपना रिस्क डिफाइन कर पाते हैं और सही तरीके से सही ट्रेड में एंट्री ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक तो ये था कि मार्केट अब मेरे लिए यहाँ से, जब क्योंकि वो ओपनिंग से नीचे ट्रेड कर रहा था, तो हमारे लिए क्या था कि मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास तक आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस कैंडल के हाई का एसएल के साथ में ट्रेड बनाए थे और यहाँ पर जो था हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 का था। लेकिन हम लोग अपने एसएल को ट्रेल करने वाले थे, तो हमें फिर उसके बाद कितना भी मिल जाए वो हम लोग अपना देखते हैं, लेकिन रिस्क को पहले से मैनेज करके रखते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना है किस ट्रेड में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मान लीजिए जो कैंडल इंपॉर्टेंट थी, वो कैंडल मैं आपको बताता हूँ कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट थी। और 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल इंपॉर्टेंट थी, वो कैंडल मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुझे उस कैंडल तक ही बैठना था ट्रेड में। उसके बाद थोड़ा खांसी हो गई है। देखिए 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मान लीजिए 6 नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6। ठीक है, और अभी हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं कर देता हूँ। हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो हमने कल की क्लोजिंग के आसपास ही इसका क्या था, लो था। तो इस कैंडल का हमने क्या किया, हाई और लो मार्क किया, जिससे कि हमें यहाँ पर एक व्यू मिल पाए। जो हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल है उसका लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग ट्रेड में एंट्री लिए थे और हम लोग बैठे हुए थे। जब इसका हमारा जो व्यू था वो था कि कल की क्लोजिंग तक मार्केट जाएगा, उससे भी अगर नीचे निकलता, हमारी फिर इंपॉर्टेंट कैंडल भी आ गई थी, तो उस कैंडल का अगर लो टूटता है तो वहां पर हमारी वैसे ही एंट्री होती है। तो हम अपनी एंट्री को एसएल को ट्रेल करते हुए लाए और हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारी कैंडल बन गई है, उसका लो कट गया है, तो फिर हम लोग एंट्री बनाकर बैठे रहे। और मेरा जो रेंज सेटअप था उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा टारगेट हो गया था 50%। ठीक है, जो ऊपर से ट्रेड ली गई थी
289 के आसपास से जो ट्रेड ली गई थी, उसका टारगेट 134 के आसपास तक हम लोगों को सेफली दिख रहा था कि यहाँ तक आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। 350 का स्ट्राइक प्राइस ही चूज़ किया गया था, एट द मनी को ही बाय किया गया था। 24,350 का स्ट्राइक प्राइस लिया था पुट में, और हम लोग यहाँ पर साढ़े ये 50% की रेंज तक, अगर इसके नीचे इस रेंज का भी ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग फिर इसके बाद ये रेंज थी, तो इस तरीके से एसएल को ट्रेल करते हुए काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गेन किया। और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल इंपॉर्टेंट थी, उसका भी लो ब्रेक हुआ और हम लोग को कॉन्फिडेंशियल उस ट्रेड में बैठे रहे। देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज हमारे लिए 9 नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, पहले हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और फिर वहाँ पर भी हम लोग कैंडल इंपॉर्टेंट जो है उसको देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो रेंज निकाली हुई थी और रेंज कैंडल सेटअप दोनों के अकॉर्डिंग पूरा मूव को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी अब चेंज हो जाएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से 9th नंबर की कैंडल ने हमारे लिए काम किया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होने में क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? 4 का हो जा रहा है। एक मिनट, रिफ्रेश कर लूँगा तो फिर लाइन हट जाएगी। चलिए मैं रिफ्रेश ही कर देता हूँ। 4 मिनट वाला तो आपने समझ ही लिया, अब 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम भी जो है वो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या लॉजिक थे उस पर और किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट किया गया था। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम अब आ गया ही, अब इसके लिए मेरे पास जो थी कैंडल वो 9th नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9 नंबर की कैंडल ये थी, ठीक है। यहाँ तक वेट किया गया, जैसे ही इसका लो कटा, आप देख सकते हो एक बिग कैंडल बनी, जिसने इसकी पूरी 100% डाउन साइड की रेंज को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस ट्रेड को प्लान किया था और वो अप्रॉक्स जो 324 350 का प्रीमियम था, वो जस्ट डबल से ऊपर निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा डाउनफॉल इस तरीके से कैप्चर किया गया आज के उसमें। एसएल को ट्रेल करते हो तो एसएल को हमेशा अपना ट्रेल करना चाहिए। अब मेरी जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी, अभी आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी, मार्केट ने दोबारा उसी लेवल पर आकर रिटेस्ट किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैंडल बन भी कहाँ पे रही है, देखिए आप 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर की कैंडल ये है, जिस पर आकर मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट किया, ठीक है। और इस रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो मार्केट वहीं पर कंसोलिडेशन और उसके बाद नीचे। मैंने अभी नीचे के साइड की एक ट्रेड आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी की थी। जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने उस ट्रेड को भुनाया होगा और उसमें पैसा बनाया होगा। एक मैंने अपसाइड की ट्रेड, जब मैंने मार्केट अपने लोअर रेंज को नीचे के साइड से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा था, तब मैंने अपसाइड की रेंज दी थी और मैंने इसका टारगेट जो दिया था वो 9th कैंडल का हाई ही दिया था, ठीक है। तो उसमें जो ₹138 पे बाइंग थी और वो पहुंच गया था आपका एक ₹240 पे कटा था वो, तो 100 पॉइंट अप्रॉक्स उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक निफ्टी ने यहाँ पर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड को बनाया था और यहाँ पर भी मैंने अभी ट्रेड डाली हुई थी, हालांकि मैंने अभी वो जो शॉर्ट की पोजीशन डाली थी मैंने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि कुछ लोग उसे देख नहीं रहे थे, तो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं लाइटली लेते हैं। मैं बहुत श्योर होता हूँ इस चीज़ में, तभी अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। मैं कोई ऐसी फर्जी चीज़ अपडेट नहीं करता कि लोगों का नुकसान हो जाए। तो अभी मैंने कॉल साइड का जो ट्रेड डाला था वो भी मैंने प्रॉपर ट्रेड डाला था और उसको अच्छे तरीके से जिन लोगों ने दिया, समझा और उस पर रिस्क लिया, तो उन लोगों ने वहाँ पर पैसा बनाया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हिंट्स देता हूँ आपको कि आप यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये व्यू आपका हो सकता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप वहाँ पर काम करिए, ना करिए, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है, मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है, तब आप काम करिए, अदरवाइज़ मत करिए। मैं केवल अपने टेलीग्राम पर कुछ हिंट्स देता हूँ, कुछ गाइडेंस देता हूँ कि आप उस पर काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस पे करना ही करना है, आपको करिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब 99% श्योर होता हूँ तभी चीज़ों को अपने टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने शॉर्ट की एक ट्रेड भी अपडेट की हुई थी, आप देख सकते हो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है, टारगेट उसका अप्रॉक्स हिट हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्रीमियम बहुत तेजी से मूव किए होंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने डाला था, लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि कुछ लोग देख नहीं रहे थे। लोग क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ थी, मैंने यहाँ पर देखिए ये ट्रेड थी, ये मैंने नहीं डाला था क्योंकि इसमें मैंने खुद काम कर रहा था। उसके बाद इस ट्रेड में यहाँ पर कुछ बना, तो मैंने यहाँ पर अपना व्यू शेयर किया और ये लेवल भी शेयर किया था कि यहाँ तक जाएगा और गया भी, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाउन साइड, क्योंकि इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, दोबारा ऊपर जाके इसके हाई से ब्रेक हो जा रहा था, दोबारा नीचे आ जा रहा था। इसके बाद देखिए 50% से ये इन्वर्टेड हैमर बना और पूरा मार्केट यहाँ से गिर गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ था और मैंने अपने उस पे व्यू भी शेयर किया हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़, बहुत सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, जिससे कि आपको भी ट्रेडिंग में एज मिलेगा, एक बेनिफिट होगा कि हम लोग किस तरीके से बेहतर तरीके से ईज़ी वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग टफ होती है, तो मैं उसको थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए मैं कुछ चीज़ें डालता हूँ और उन चीज़ों पे ही आप अगर काम कर लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छे ट्रेडर बन जाएँगे, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा आपका, आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। तो वो चीज़ है, मैं जो कुछ चीज़ डालता हूँ, वीडियो के माध्यम से डालता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, चीज़ों को आसान रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर रेंज सेटअप डाल रहा हूँ, तो मैं रेंज ही सेटअप डालता हूँ, मैं कैंडलस्टिक सेटअप डालता हूँ, मैं छोटे-छोटे रेंज टूल लगा के बताता हूँ कि मार्केट को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, किस तरीके से कहाँ पे क्या व्यू बनाते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो मार्केट और वो लोग ईज़ी वे में सही तरीके से छोटा पैसा अपना निकाल के मार्केट में सेफली बने रहें। ठीक है? तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, आप देख सकते हो कि पूरा प्रॉपर मार्केट ने इस जो डाउन साइड की रेंज थी 100% उसको कंप्लीट किया, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी पुल बैक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि रेंज कंप्लीट हुई उसके बाद एक पुल बैक दिया, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद दोबारा नीचे और फिर उसके बाद फिर नीचे। तो ये परफेक्टली काम किया, उसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरा पूरा डिसाइड था, मुझे पता था यहाँ पर मार्केट आया तो कहाँ तक जाएगा फाइनली, तो हम वहाँ तक बैठ सकते थे, लेकिन वन वे तो हम बैठ गए, लेकिन ज़िगज़ैग मार्केट में बैठने का मतलब नहीं था। तो बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना चाहते थे इतने बड़े प्रॉफिट के बाद, तो फिर नहीं बैठे उस ट्रेड में। और आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम परफेक्टली मार्केट चला और ये देखिए मार्केट में मुझे पता था ये चीज़ होने वाली है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पर एक ट्रेड डाली थी इस बेस के बाद। इस बेस कैसल के बाद हमने एक ट्रेड डाली थी और उसका टारगेट रखा हुआ था ये, और परफेक्टली उस ट्रेड ने टारगेट को हिट किया और 100 पॉइंट प्रीमियम पर मिले, ठीक है? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल मैंने परफेक्टली सारी चीज़ें डाली हुई हैं। आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर ये मैंने डाला हुआ था, ये डाला हुआ था मैंने करीब जब ये स्टार्ट हो रहा था, ठीक है? देखिए यहाँ पर मेरी पोज़ीशन थी 23,953, ये डाला हुआ था, और ऊपर 22,041, मैं थोड़ा सेफ ज़ोन में डालता हूँ, तो ये डाला हुआ था। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो 22,049 का लेवल मैंने डाला हुआ था। ये मैंने लॉन्ग पोज़ीशन लगा के रखी हुई थी, जो एंट्री थी वही एंट्री थी, और उसके बाद आप देख सकते हो वन में मार्केट गया और उसने जाकर ये लेवल तक टच किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो 138 का प्रीमियम, ये 195, और उसके बाद इसको ट्रेल करते हुए लेके मैंने ट्रेलिंग के लिए भी बोला हुआ था, मैंने ट्रेल करा और उसके बाद इस प्रीमियम को 240 तक ईज़िली हम लोग ट्रेल करके ले गए, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है। अभी शॉर्ट का मैंने डाला था, तो शॉर्ट साइड में हम देख रहे हो मार्केट जा रहा है और दोबारा अपने 100% डाउन रेंज को कंप्लीट करने जा रहा है, ठीक है? 27 मिनट रह गए हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन 989 और डाउन की जो रेंज है मार्केट की 978, तो इसके अप्रॉक्स आस-पास ही मार्केट आज क्लोज़ कर देगा, ठीक है? मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। ये वाली ट्रेड मैंने इसलिए डाली थी यहाँ से लॉन्ग की, क्योंकि क्या हुआ था, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट और उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक बेस क्रिएट किया और उसके बाद देखिए हमने इस बेस की एसएल के साथ मैंने ट्रेड डाली हुई थी और ये अच्छा खासा ट्रेड चला, बहुत अच्छे यहाँ पर प्रीमियम ने गेन हुए, ठीक है? तो अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, जिस तरीके से हम लोगों ने आज चीज़ों को प्लान किया लॉजिकल ढंग से, तो वो सब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, और मेरी जो कोशिश है आपको समझाने की, वो शायद मैं पूरा फुलफ़िल कर पा रहा हूँगा उस चीज़ को, ठीक है? अभी देखिए मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट रेंज सेटअप के हिसाब से जो मेरा रेंज था, उसको मार्केट ने वन वे यहाँ से गिरा और 100% रेंज को कंप्लीट करा, एक्यूरेट उसी रेंज के ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद लेकिन सस्टेन नहीं हुआ ब्रेकडाउन और ऊपर जाके फिर पुल बैक हुआ, यहीं पर दोबारा फिर पुल बैक हुआ, ये प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट को नीचे आना था, मुझे एग्ज़ैक्टली पता था कि मार्केट किस लेवल तक आएगा। आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेट उस लेवल को टच करा और टच करा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहेगा, लेकिन उसके बाद जब देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर के साइड दिया, मार्केट ने सस्टेन करा और एक अच्छा ट्रेड ऊपर के साइड बना। जब मेरे 9th कैंडल के हाई को नहीं निकाल पा रहा था, तो मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड दिया और डाउन साइड का ट्रेड आप देख सकते हो परफेक्टली बिल्कुल मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए तेज़ी से मूव हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड था तो 24,093 और 993 100 पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स पर मार्केट ने मूव कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप रहता है, जो मेरे लॉजिक रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ और जिसे मैं बताता हूँ या जिसे मैं गाइडेंस देता हूँ, तो मेरा ये रहता है मोटिव कि उसका नुकसान ना हो
और मैं बहुत श्योर होता हूँ तभी मैं कुछ गाइडेंस देता हूँ या किसी को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बताने की कोशिश करता। ऑथेंटिसिटी होती है, उसके बाद ही मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, फालतू कोई भी चीज़ टेलीग्राम पे अपडेट नहीं करता। यहाँ शॉर्ट की पोज़ीशन मैंने डाली थी लेकिन मैंने हटा दी क्योंकि लोग उसे देख नहीं रहे थे। वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही लॉस करते हैं, लेकिन लॉजिकल वे में अगर कोई कुछ एनालिसिस करके फ्री में दे रहा है तो उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो पोज़ीशन हटा दिया था, डिलीट कर दिया था, अदरवाइज़ मैंने डाला था, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझे होंगे, आज की ट्रेड्स को समझे होंगे, मार्केट गिरा तो क्यों गिरा? मेरा कई दिन से बेयरिश था, मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैं बेयरिश ही था मार्केट को लेकर कि मार्केट अभी गिरेगा। क्यों गिरेगा? उसका मेन रीज़न ये था, देखिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो उस दिन गया था तो ये ज़ोन था मार्केट के लिए, मैंने एग्ज़ैक्ट ये लेवल बताया हुआ था। जो पिछली वीडियो आप अगर मेरी देखेंगे तो उसमें मैंने एग्ज़ैक्ट ये लेवल बताया था कि इस ज़ोन से मार्केट अगर नीचे आया तो मार्केट एक अच्छा फॉल देगा और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये एग्ज़ैक्ट वही ज़ोन है जहाँ से मार्केट ने आप देख सकते हो आज एक अच्छा फॉल दिया है। अभी आप मार्केट का हाई लो अगर चेक करोगे तो 24,365 आज का हाई है और 24,847 या 48 आज का लो है, ठीक है? तो आप लगा सकते हो 365 पॉइंट ऊपर और इधर हो गया आपका अ 150 पॉइंट नीचे, ठीक है? तो 400-500 पॉइंट का आज का मार्केट का रेंज रहा और निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव करा, प्रीमियम भी बहुत अच्छे मूव हुए। तो हमने उन चीज़ों को देखना है, समझना है, मार्केट को एनालिसिस कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को भी समझना है। तो मेरी जो कोशिश रहती है आपको समझाने की, सही तरीके से, सही वे में सारी चीज़ें ईज़िली आपको बताने की, तो आई होप वो पूरी हुई होगी और आप समझ पा रहे हो। जैसा कि मैं कह रहा था कि मार्केट अपने इस रेंज के आस-पास क्लोज़ होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल रेंज के पास में ही जाकर क्लोज़ हो गया है, ठीक है? तो मार्केट में इस तरीके से ही होता है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है, सही लॉजिक पर काम करने की ज़रूरत है, अपने एसएल को डिफाइन करने की ज़रूरत है, आप पैसा बना सकते हो, ठीक है? लेकिन पैसा आपके पास होना चाहिए, एक इनकम सोर्स होना चाहिए, आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10-5 हज़ार रुपए से आप 2-4 लाख, 10 लाख रुपए बना लोगे, ये ईज़ी नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मैं जो समझाना चाह रहा था, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस पे जो है अ, सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बढ़े। अभी सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है और लोग आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर वास्तव में ये कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ वैल्यूएबल है और लोगों को समझ में आता है, लोगों को इससे कुछ हेल्प हो रही है, तो आप मेरा इस उसमें थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। जो मैंने ये यूट्यूब की जर्नी और इस पर अपना ये कंटेंट और अपना एनालिसिस डालने का स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, यारों को सेंड करें, रिश्तेदारों को सेंड करें जिससे कि उस पे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे भी मोटिवेशन आएगा तो मैं आपके लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही और इसी के साथ वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, एक-एक वीडियो को 2-2 3-3 बार, 4-4 बार देखिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी।